न झुकेंगे, सत्य के लिए कुछ भी करेंगे। यहाँ खबर सिर्फ खबर नहीं, खबर एक मिशन है। जब बात हो देश की तो समझौता कैसे? स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। और दोस्तों, आज जो है करवा चौथ। करवा चौथ का व्रत की बहुत ही जो है महत्वाकांक्षा माना जाता है इसे, और पूरे देश में आज ये व्रत किया जाएगा। महिलाएं इस व्रत को करेंगी। आपको बता दें कि विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं, उपवास करती हैं। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महिलाएं निर्जला ये व्रत रखती हैं। सूर्योदय के साथ व्रत का संकल्प लिया जाता है और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत खोला जाता है। इसके बाद ही महिलाएं कुछ ग्रहण करती हैं। और आज इस व्रत के महत्वपूर्ण क्यों है, क्या विधि है, इन तमाम चीजों के लिए बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित विनोद गौतम जी। पंडित जी, बहुत स्वागत आपका स्वदेश न्यूज में। तो पंडित जी, आज हमें बताएंगे इस व्रत की विधि, शुभ मुहूर्त के बारे में। पंडित जी, करवा चौथ का आज व्रत है, किस प्रकार से आज ये व्रत खास है, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे। जी, ये व्रत बहुत ही कठिन व्रत है और निर्जला और निराहार रह करके किया जाता है। इस व्रत के बारे में स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है। भगवान गणेश जी को ये समर्पित है यह पुराण, और इस पुराण के अनुसार चंद्रमा की पूजा करने से, इस दिन चंद्रमा को अर्घ देने से दाम्पत्य जीवन शतायु होता है, अर्थात दीर्घायु की कामना के लिए इस व्रत को सभी पत्नियां करती हैं। देखा जाए तो ये व्रत सभी पुराणों में, स्कंद पुराण में गणेश जी ने वरदान स्वरूप चंद्रमा को कहा था कि जब करक चतुर्थी के समय, चंद्रोदय के समय, जब चंद्रमा को तुम्हें कोई अर्घ देगा तो निश्चित तौर पर उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होगी, अर्थात पूर्ण आयु की प्राप्ति होगी। ऐसे में दाम्पत्य जीवन के सुख को पूर्ण रूप से सुख भोग करने के लिए यह व्रत किया जाता है। ये व्रत देवताओं के द्वारा किया गया है। ये व्रत देवताओं के समय का है और ये व्रत अति प्राचीन है। वेद काल का ये व्रत बहुत ही फल देने वाला है। धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, यश, कीर्ति, विद्या इत्यादि सभी प्रकार से परिपूर्ण करके आपके दाम्पत्य जीवन को शतायु बनाने वाला ये व्रत है। इसको विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत के जो देवता हैं, वो जो प्रथम अधिदेवता हैं वो चंद्रमा है, और जो प्रत्यधि देवता हैं वो भोलेनाथ और माता पार्वती जी के साथ गणेश भगवान और उनका पूरा परिवार है। तो ऐसे में हम अधिदेवता अर्थात चंद्रमा को अर्घ दें, प्रत्यधि देवता अर्थात जो हम गणेश परिवार हैं उनका, और जो तृतीय देवता हैं वो हैं पतिदेव, तो उनका भी जो है तो पूजन इत्यादि अर्घ दे करके, और चलनी से उनका जो छिद्र हैं उसके द्वारा जो चंद्रमा की अमृतमयी और निरोगी जो औषधियां हैं, जो निरोगी बनाती हैं, जिसमें औषधीय तत्व होते हैं, ऐसी किरणें जब छलनी से जाती हैं तो निश्चित तौर पर पति दीर्घायु होता है और दाम्पत्य जीवन भी दीर्घायु हो जाता है। और इस दौरान जो क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं मन मानस में, मन मस्तिष्क को भी साफ और स्वच्छ कर देती हैं। किसी भी प्रकार का वर्ष भर में मनमुटाव, किसी भी प्रकार का वैचारिक मतभेद दाम्पत्य जीवन में अगर होता है तो वो दूर हो जाता है। इस व्रत को करने से एक प्रकार से नयापन आ जाता है और नए प्रकार से जो तो विचार बनने लगते हैं। इस प्रकार से ये व्रत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सबसे कठिन व्रत है और सबसे अधिक फलकारी भी है। बिल्कुल, बहुत फलकारी माना जाता है इस व्रत को। करवा चौथ का जो व्रत है, जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया कि भगवान गणेश से संबंध रखता है। वैवाहिक जीवन के लिए, विघ्न नाश के लिए इस व्रत को रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश और गौरी और चंद्रमा की पूजन की जाती है। चंद्रमा को आयु, सुख और शांति का कारक माना जाता है, इसलिए चंद्रमा की पूजन करके महिलाएं वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। पंडित जी, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि
क्या क्या इसकी विधि होती है। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि करवा चौथ का जो दिन होता है, जब सूरज चढ़ता है या उससे पहले ही जब इस दिन की शुरुआत हो जाती है, इस व्रत की शुरुआत हो जाती है, तो क्या पूरी विधि होती है, किस प्रकार से इसका पूजन किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है पूजा जी। देखिए, अभी वर्तमान समय पर जब आप व्रत कर चुके हैं, व्रत का संकल्प ले चुके हैं, क्योंकि जो इसकी शुरुआत है वो सूर्योदय से व्रत का संकल्प से शुरू होती है। और व्रत में शिव पार्वती, इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद ग्रहण करने के बाद इस व्रत का प्रारंभ शुरू हो जाता है। हम इस व्रत को धारण कर चुके हैं, हम व्रतधारी हैं, अर्थात हम व्रत के नियमों का पालन करें, व्रत में सात्विक रहें, सात्विक बोलें और सात्विक भोजन करें, तामसी भोजन न करें। तो इस प्रकार से हम व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ में करें। और प्रातः काल से ही, चूंकि हम व्रतधारी हैं, हम निर्जला व्रत कर चुके हैं, अभी तक हमने जल ग्रहण नहीं किया है, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमको श्रद्धा पूर्वक शाम के समय पर चंद्रमा का इंतजार करना चाहिए। तो इस बार अगर देखा जाए, अगर हम मुहूर्तों की बात करें, पूजा की बात करें, तो इस बार जो चंद्रमा है वो आपका जो पूजा का समय बना रहा है, भूपृष्ठीय चंद्रमा का जो उदय है वो 8:27 पर होगा, 8:27। तो लेकिन 8:27 पर ये भूपृष्ठीय दर्शन देगा, सिर्फ आपको, आपकी पूजा के लिए नहीं होगा, क्योंकि पूजा के लिए चंद्रमा परिपक्व होना चाहिए, निर्बल नहीं होना चाहिए, पूर्ण बलि चंद्रमा होना चाहिए। अर्थात जब भूपृष्ठीय अर्थात पृथ्वी से वो करीब आपके आंखों के सम्मुख आ जाए, अर्थात आपको सर नीचे करके चंद्रमा को नहीं देखना है। कम से कम चंद्रोदय के बाद इतना इंतजार करें आप, ताकि चंद्रमा आपको सर उठा करके देखने को प्राप्त हो। तो ऐसी स्थिति में आप भले 8:27 पे चंद्रोदय होगा, लेकिन 10 मिनट भी वह चंद्रमा अर्घ देने लायक 10 मिनट बाद ही होगा। 10 मिनट बाद अर्थात 8:37 के बाद आप जो है तो पूजा अर्चना शुरू करें। चंद्रमा की जो किरणें हैं उस दिन आपको अच्छी प्राप्त होगी। खास तौर पर देखिए, दिन बुधवार और गणेश चतुर्थी, बुधवार का दिन, चतुर्थी का जो व्रत है वो गणेश जी को समर्पित है, और बुधवार का दिन, आज बुधवार गणेश जी को समर्पित है। सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव योग इत्यादि कितने अच्छे अच्छे योग हैं जो इस व्रत में 4 चांद लगाते हैं, इस व्रत के प्रभाव को 1000 गुना फल दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हमको अच्छे व्रत और अच्छे फल की कामना करना है तो मन में श्रद्धा विश्वास अति आवश्यक है। और देखा जाए तो हम लगातार व्रत को करते हैं और लगातार हम निर्जला रहते हैं और लगातार किसी भी प्रकार से कोई भोजन इत्यादि नहीं करते हैं, तो ऐसे में हमारे मन मस्तिष्क में भी अनेक प्रकार की दुविधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। देखा जाए तो इस निर्जला व्रत में शास्त्रों का भी ये कहना है कि बाल, वृद्ध और रोगी जन हैं उनको इससे छूट दी गई, अर्थात गर्भवती महिलाएं हैं, निर्जला रह करके व्रत ना करें। कहते हैं हवन उसी प्रकार से करना चाहिए जिससे हाथ ना जलें। तो हमको ये ध्यान रखना है, कोई रोगी व्यक्ति है तो उसको दवाई इत्यादि खाने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है, इसमें कोई दोष नहीं होता है। कोई गर्भवती महिला है उसको भी विशेष सावधानी रखनी है। तो इस व्रत को करने के लिए हम 8:37 से तैयार हो जाएं। 8:37 पर हम विधिवत पूरा पूजा की थाली सजा करके और पूरा 16 श्रृंगार से युक्त हो करके और चंद्रमा के सम्मुख खुले स्थान पर जाएं और चंद्रमा के दर्शन करें। पति की दीर्घायु के लिए जो आपने ये व्रत ले रखा है उसका परायण का समय आ गया है। वो पति के छिद्र से जो 100 छिद्र हैं उससे शतायु होने का वरदान प्राप्त होने का समय आ गया है। तो इस समय पर विशेष तौर पर श्रद्धा भक्ति और विश्वास बनाए रखें ताकि इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त आपको हो सके। बिल्कुल, पूर्ण फल की अगर प्राप्ति करनी है तो एकाग्रता बनाए रखनी होगी। जैसा कि पंडित जी हमें बता रहे हैं कि एकादशी से लेकर चतुर्थी तक जो है मन की चंचलता होती है पंडित जी, इस चंचलता के कारण ही काम बिगड़ते भी हैं, हर काम में बाधा भी आती है। इसलिए इन दोनों जो त्यौहार आते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि शरीर की शुद्ध के लिए उपवास रखना बेहद ज़रूरी होता है। चंद्रमा की किरणों के प्रभाव और उपवास को मन खूब एकाग्र हो जाता है, और एकाग्र जब मन होता है तो प्रार्थना भी तुरंत स्वीकार की जाती है। पंडित जी, इसी प्रकार से प्रार्थना बेहद ही कठिन प्रार्थना ये होती है जहां पर निर्जला व्रत किया जाता है। तो ये निर्जला व्रत का कितना महत्व होता है अगर बात की जाए तो? निर्जला व्रत तप में आता है। जैसे तप करते हैं हम,
कोई जल ग्रहण नहीं करता, ये तप में आता है। तप, नियम, संयम, व्रत इत्यादि जो होते हैं ये सब हमें निश्चित तौर पर अच्छी सकारात्मक ऊर्जाएं ही देते हैं। तो निर्जला व्रत ये तप में आता है, और जब हम निर्जला व्रत करते हैं तो वो हमारा तप का जो ऊर्जा है, वो हमारा जो ऑरा है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे समय पर हम किसी भी प्रकार की कोई कामना करते हैं, जब कोई मनोकामना की पूर्ति के लिए मन में कोई संकल्प लेते हैं तो वो निश्चित तौर पर पूर्ण हो जाता है। और हमारे किसी भी प्रकार के, चूंकि इस बार के जो योग संयोग हैं वो ऐसे हैं कि सर्वार्थ सिद्धि योग, सदाशिव योग और बुधवार का दिन अर्थात बुद्धि प्राप्ति का दिन, अर्थात जैसे कई बार होता है कि वर्ष भर हमारे पति से मन मस्तिष्क में जो वैचारिक मतभेद बने रहते हैं, कई प्रकार के मनमुटाव बनते हैं, तो आज ये सब दूर करने के लिए जो योग संयोग हैं ये बहुत सहायता कर रहे हैं। तो आप जो है तो निश्चित तौर पर इसका लाभ उठाएं और अपने श्रद्धा और विश्वास को कम नहीं करने दें, क्योंकि देखिए आजकल ये ग्लैमर के कारण आप बहुत सारी जो स्थितियां हैं वो बिगड़ गई हैं। लोग दिखावटी पूजा करने लगे हैं, लोग दिखावटी श्रृंगार संग में इत्यादि में बहुत समय देने लगे हैं। तो इस प्रकार से जो ग्लैमर है और अनेक प्रकार की जो फिल्म इत्यादि से संबंधित जो और सीरियलों ने जो इसको अभ्रंश टाइप की कर दिया है इस व्रत को, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन व्रत था। और ये आपको फिर बताऊं कि ये श्रद्धा विश्वास का ही व्रत था, और इसके प्राप्त करने से शतायु जीवन होता है। तो इस व्रत को कुछ अभ्रंश टाइप का जो है तो इसको कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में हमको वहां पर ना जाएं, हम अपने मन में श्रद्धा और विश्वास को धारण करें, ताकि इस श्रद्धा और विश्वास के बल पर हमारा दाम्पत्य जीवन पूर्ण रूप से लंबा हो और सुखमय हो, साथ ही हमारा दाम्पत्य जीवन दीर्घायु हो और पति की आयु शतायु हो। ऐसी हमें जो है तो कामना करते रहना चाहिए। पंडित जी, अगर आज की बात की जाए तो आज का दिन कितना खास है? आज किस प्रकार से श्रृंगार करना चाहिए महिलाओं को? क्योंकि पति की लंबी उम्र की आयु के लिए महिलाएं ये व्रत रखती हैं, पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर जो है शाम को पूजन करती हैं और फिर अर्घ देने के बाद ही कुछ ग्रहण करती हैं। तो इसी के साथ साथ श्रृंगार का बहुत महत्व माना जाता है। बात की जाए गौरी माँ को मनाने की या खुद गौरी माँ का श्रृंगार करने की, तो वो पूरी विधि किस तरीके से होनी चाहिए, खास तौर पर श्रृंगार की? जी, श्रृंगार तो मन का होता है, मर्यादा मन की होती है, घूंघट की नहीं। अर्थात हमारे मन के अंदर हम मन को हम पवित्र करें, मन का हम श्रृंगार करें, और मर्यादा भी हम मन के अंदर ही रखें, मन से हम मर्यादा करें। ये जो दिखावटी चीजें हैं ये ऊपरी आवरण में हमको आकर्षण तो दे देगी, लेकिन जो वास्तविक चीज है, जो वास्तविक प्रेम है, वो वास्तविक से ही प्राप्त होगा। अर्थात जब आप वास्तविक श्रद्धा और विश्वास के साथ आप पूजा अर्चना करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको उस चीज की प्राप्ति होगी जिस चीज के लिए आपने संकल्प लिया था। आपको मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए तो निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। इधर देखिए, आप पूरे दिन से निराहार निराजल रह करके और ये अपने चांद उगने का इंतजार कर रही हैं। ऐसे में जो आपके पति देव हैं, जो आपका चांद है, वो सही समय पर घर आ जाए। क्योंकि कई लोग, हम आप लोग घर से बाहर जाते हैं, कार्यों के लिए जाते हैं, जाना ही पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में व्रतमस्ति महत्पुण्यम स्वर्गे मर्तेत दुर्लभम, अर्थात हमको इस लोक में भी और परलोक में भी एक करने के लिए हम जो संयुक्त व्रत करते हैं वो हमको कहते हैं ना कि इस जन्म में भी हमको तुम्हारे जैसे पत्नी प्राप्त हो और अगले जन्म में भी तुम्हारे जैसे ही पत्नी प्राप्त हो। इसी प्रकार पत्नी भी मन में ये वरदान मांगती है, तो हमको भी पत्नी का कंधे से कंधे मिला करके साथ देना पड़ेगा। व्रतधारी पत्नी निराजल रह करके व्रत करती है, तो कम से कम आप थोड़ा सा व्रत नहीं करें तो व्रत के नियम का ही पालन कर लें। व्रत के नियम होते हैं सात्विक रहना, सात्विक बोलना और सात्विक भोजन करना। अर्थात आप तामसिक भोजन ना करें उस दिन, झूठ ना बोलें और सात्विक रहें। खासतौर पर किसी भी प्रकार का आप अनावश्यक खान पान ना करें, जो आपकी दिनचर्या है उसको बिगाड़े नहीं। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे समय पर जो अविवाहित दोस्त होते हैं, आप मित्र होते हैं, वो इस समय का फायदा उठाते हैं और ऐसे समय पर उनको खान पान और उनकी दिनचर्या को बदलने की कोशिश करते हैं ताकि इनके घर में किसी भी प्रकार की कोई निश्चित तौर पर अशांति मचेगी। तो खान पान से जब आप बिना खान पान के जाएंगे घर में, बहुत अच्छी भावनाएं लेके जाएंगे। जब आप व्रत के नियमों का
पालन करते हुए घर में प्रवेश करेंगे, क्योंकि घर में आपका स्वागत तो वैसे ही हो रहा है कि मेरा चांद आने वाला है। जो पत्नी निराहार निराजल रह करके अपने चांद का इंतजार करती है, वो चांद जब उसको वास्तविक वेश में नहीं मिलता है और वो अपने दोस्त मित्रों के प्रभाव में आकर के और गलत आचरण करने लगता है, गलत स्थितियां बना लेता है, तो उससे बहुत दुख की प्राप्ति होती है और वहां पर विश्वास खत्म हो जाता है। तो खासतौर पर हमको सावधानी रखना है कि गाड़ी वाहन इत्यादि चलाते में, देखिए आप टीवी चैनल में आप देखती हैं कि पति का इंतजार करती रही पत्नी और बीच में कोई दुर्घटना हो गई। तो हमको आज के दिन खास तौर पर हमको यह ध्यान में रखना है कि घर में हमारे लिए कोई इंतजार कर रहा है, तो हमको निश्चित तौर पर सभी प्रकार की सावधानी रखना है। इत्यादि खरीदने में, कोई बाजार जाते हैं उसमें खरीदने के लिए हम जब चलते हैं तो शासन की गाइड जो है उसका पालन करें। कोई उपहार लेने जाते हैं पत्नी के लिए तो उसमें भी पालन करें। गाड़ी वाहन चलाते में भी खास तौर पर सावधानी रखें, क्योंकि मन में ये हमेशा रखें कि हमको टाइम पर अपनी पत्नी के पास पहुंचना है और इस व्रत को खुलवाने की अहम जवाबदारी आपकी है। अगर आप समय पर नहीं पहुंचेंगे तो पत्नी उतने समय पर भूखी प्यासी रहेगी, तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है। तो ये सब चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं आपके जीवन में सुख को बढ़ाएंगी ही, क्योंकि ये व्रत तो सुख को बढ़ाता है, आयु के साथ आपको निश्चित तौर पर शतायु प्रदान करता है, क्योंकि जो चलनी की जो 100 छिद्र होते हैं उसमें 100 प्रकार की ऊर्जाएं आती हैं और 100 प्रकार के जो वैचारिक मतभेद है पति पत्नी के बीच में वो समाप्त करने की क्षमता भी होती है। तो इस योग संयोग को जाया न करें, इसका लाभ उठाएं और श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पारायण करें। बिल्कुल, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पारायण करें। पंडित जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी इस समय हमें दे रहे हैं। पंडित जी कहा जाता है कि काले और सफेद वस्त्र आज के दिन धारण न किया जाए, क्या इसके कारण होते हैं? किस प्रकार से ऐसा कहा जाता है, या ये सिर्फ और सिर्फ एक मानसिक जो है मान्यता ही बन चुकी है कि काले और सफेद वस्त्र धारण नहीं किए जाए, या इसके पीछे कोई और भी धार्मिक वजह है? ये संस्कृति और जो सनातन धर्म है इसके अनुसार जो हमारे सांस्कृतिक जो व्रत त्योहार बनाए गए हैं और इसके जो परिधान हैं वो भी जो है तो बनाए गए हैं, इसकी दिशाएं भी बनाई गई हैं, इसके आसन भी बनाए गए हैं। जावेद लोकेन चरा चरानी गुल्लिम लतावर भूमिर करानी प्रकत्याम बसांताम तान सृष्टि रूपम। हमको समय देश काल परिस्थिति के अनुसार हमको कार्य करना चाहिए। देखिए हम जो ये कार्य व्रत कर रहे हैं ये मांगलिक व्रत है, दाम्पत्य सुख में वृद्धि के लिए व्रत है, तो उसकी प्राप्ति के लिए हमको दाम्पत्य सुख अथवा 16 श्रृंगार से युक्त होकर के हमको उपस्थित होना चाहिए। और जहां तक सिंदूरी और जो हमारा ये रंग है तो ये रंग पूजा में उपयुक्त माना जाता है, चाहे वो लाल हो चाहे वो पीला हो, और विशेष तौर पर जो सिंदूरी कलर है ये कत्था कलर है, ये कलर पूजा इत्यादि में अच्छे रूप में फल प्रदान करता है। और काले कलर को और नीले कलर को इत्यादि तांत्रिक लोग यूज करते हैं, चूंकि हम तांत्रिक पूजा नहीं कर रहे हैं, हम ये सात्विक पूजा कर रहे हैं, हम ये दाम्पत्य सुख को में वृद्धि करने की पूजा कर रहे हैं, इसलिए हमको इन नेगेटिव एनर्जी वाले जो कलर हैं उनको हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए और हमको पॉजिटिव एनर्जी देने वाले जो रंग हैं वो परिधान ही ग्रहण करना चाहिए और वही परिधान हमको अपने में विचार करना चाहिए और धारण करना चाहिए। पंडित जी, अगर इस व्रत की बात की जाए तो महिलाएं तो इस व्रत को रखती ही हैं अपने पति के लिए, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कई ऐसी महिलाएं भी जिनका या तो रिश्ता हो गया हो, कुंवारी हैं लेकिन फिर भी उनका रिश्ता हो गया, तो वो भी इस व्रत को रखती हैं। इसकी पूरी मान्यता क्या है? इसे लेकर भी कई तरीके का भ्रम जो है चलता रहता है। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है पूजा जी। ये ग्लैमर की दुनिया है, इसने इस व्रत को भ्रमित कर दिया है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसकी व्रत की जो वास्तविकता है वो यह है कि इस व्रत को सौभाग्यवती स्त्रियां ही कर सकती हैं, अथवा जिन्होंने अग्नि के समक्ष फेरे लिए हैं, जिन्होंने किसी भी प्रकार के सिद्धांत के अनुसार या तो वैदिक विवाह किया है या देव विवाह किया है, उन महिलाओं के लिए, उन पत्नियों के लिए ही सिर्फ ये व्रत है। ना कि अगर वो वैदिक विवाह नहीं संपन्न हुआ है, भले वो मंगेतर है, लेकिन फिर भी उनके लिए वो विवाह
फल का ये व्रत फलकारी नहीं होगा जब तक कि वो अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर के और उसकी वो पत्नी नहीं बन जाती है। तो खासतौर पर कुंवारी कन्याओं को तो इस व्रत के लिए नहीं करना चाहिए। हाँ, इससे भी एक बड़ा व्रत होता है तीजा, जो तीजा होता है, तो हरतालिका तीज का व्रत इससे भी लंबी अवधि का होता है। ये इस व्रत की तो अवधि अगर देखा जाए तो सूर्योदय से लेकर के और ज्यादा से ज्यादा इसकी अवधि 15 घंटे होती है। लेकिन जो तीजा होता है, तीजा सबसे लंबी अवधि का व्रत है, सबसे कठिन व्रत है। सोचिए कि उसकी जो व्रत की व्रतधारी हैं वो 24 घंटे निराहार और निराजल रहते हैं। इसमें तो 14-15 घंटे ही निराहार निराजल रहते हैं, लेकिन इसमें कन्याओं को व्रत नहीं रहना चाहिए। तीजा में कन्याओं को व्रत रहना चाहिए। जो हरतालिका तीज होती है वो पति को, अच्छे पति की प्राप्ति करने के लिए, मनचाहे पति को प्राप्त करने के लिए वो व्रत कर सकती हैं। लेकिन करवा चौथ का व्रत, चूंकि अब आप व्रत हैं तो व्रत का अपमान होगा। अगर आपने व्रत धारण कर लिया है, पति आपके सामने नहीं है, तो कैसे आपके जो व्रत के कार्य हो कैसे पूर्ण होंगे? तो जब व्रत के कार्य अधूरे हो रहेंगे तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। इस व्रत को पति की उपस्थिति में ही पारायण किया जाता है। तो इसके लिए जब पति नहीं है तो कुंवारी कन्याओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए। अगर पति साथ में है या हम पति रूप में किसी को वरण कर चुके हैं तो ऐसे में उसके लिए आप व्रत कर सकती हैं। अन्यथा ये व्रत सीधे सीधे सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए ही बनाया गया है। बिल्कुल, सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए ही ये व्रत बनाया गया है। सौभाग्यवती स्त्रियां ही इस व्रत को कर सकती हैं। जो भ्रम लोगों के बीच बना हुआ है या ग्लैमर की दुनिया की बात की जाए तो उसे देखकर जो प्रचलन चलता आ रहा है, उन तमाम चीज़ों का भ्रम को लेकर उस भ्रम को दूर कर रहे हैं पंडित विनोद गौतम जी हमारे साथ। पंडित जी, जिस प्रकार से कथा की जाती है और पूरा ये व्रत किया जाता है, सभी का व्रत सफल हो ऐसी कामना हम करते हैं, लेकिन कोई आखिरी संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें, उन महिलाओं को देना चाहें जिनका आज व्रत है, जो आज पूजन करने वाली हैं? जी देखिए, ये हम सुबह से जो व्रत रखा है ये हमने इसलिए नहीं रखा है कि हमको हमारे घर परिवार में अशांति हो। हम सुख समृद्धि और शांति की कामना को लेकर के इस व्रत को करें हैं, क्योंकि सबसे पहले हमको यही चाहिए, फिर इसके बाद पति की दीर्घायु चाहिए। क्योंकि जब हमको सुख शांति और समृद्धि नहीं प्राप्त होगी तो दीर्घायु पति किस काम का? तो हमको सबसे पहले जब हमने संकल्प लिया, इसीलिए इस व्रत में माता पार्वती जी के साथ शिव जी की पूजा की जाती है, क्योंकि शिव जी की गृहस्थी सभी प्रकार से श्रेष्ठ गृहस्थी में आती है। तो उनके प्रकार की गृहस्थी हमको प्राप्त हो, उनके प्रकार का ही दाम्पत्य सुख प्राप्त हो, उनके प्रकार का ही जीवन में प्रेम प्राप्त हो, तो इसकी कामना के लिए हमको ये बनाए रखने के लिए निश्चित तौर पर समय से और मुहूर्त से कार्य करना है। किसी भी प्रकार का कोई जो है तो जो व्रत के नियम हैं वो भंग ना होने पाए, अर्थात हमारे पास कोई वस्तु ना हो चलेगा, किसी भी प्रकार का कोई साजो सामान ना हो चलेगा, लेकिन हमारे अंदर हमको विश्वास और श्रद्धा को सजाना है। हमारे मन के अंदर घूंघट होना चाहिए, शरीर में नहीं। अर्थात हम अपने मन को सजाएं और इतना सजाएं कि वो हमेशा जो है तो आपको कार्य करे। और पतियों के लिए भी मेरी एक सलाह है कि आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, आप समय पर घर पहुंचें, आप सावधानी रखें, आप गाड़ी चलाने में सावधानी रखें, खान पान में सावधानी रखें। खास तौर पर आज अपने ऐसे मित्रों से, अविवाहित मित्रों से जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनसे आज बिल्कुल नहीं मिलें। तो ही आप सही समय पर घर पहुंचेंगे, तो ही आप सही समय पर आपका खान पान रहेगा और निश्चित तौर पर आपको भविष्य में इस व्रत के प्रभाव से सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। आपका जीवन मंगलमय रहेगा और इस व्रत के प्रभाव से आपके पति शतायु होंगे और यही हमारी मंगल कामना है। आपके लिए ये करवा चौथ मंगलमय हो, साथ ही अनेक प्रकार के ऐसे करवा चौथ आपके लिए फलदायी हो, यही हमारी कामना है और यही हमारा संदेश है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया है सभी महिलाओं के लिए भी, और खास तौर पर उन पतियों के लिए जिनकी पत्नियां घर पर उपवास कर रही हैं उनके लिए। तो सभी को समय से पहुंचें और ख्याल रखें इस बात का कि ये व्रत तभी सफल हो सकता है जब पत्नी के व्रत में पति पूरा सहयोग करेगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो पंडित जी ने हमें बताया कि आज करवा चौथ का व्रत कितना मायने रखता है, कितना महत्वपूर्ण होता है। आपको बता दूं कि चंद्रमा के दर्शन के लिए
थाली सजाएं आज के दिन, दीपक जलाएं, सिंदूर जलाएं, कुमकुम, रोली और चावल से बनी मिठाइयाँ भी आप साथ में रखें। कोई भी सफ़ेद मिठाई आप रख सकते हैं। साथ ही संपूर्ण श्रृंगार करें। करवे में जल भरकर माँ गौरी और गणेश की पूजा करें। चंद्रमा के निकलने पर छलनी से या जल में चंद्रमा को देखें, अर्घ्य दें और करवा चौथ की व्रत की कथा सुनें। आपको बता दें कि कथा का बहुत ही जो है महत्व होता है। कथा सुनने के बाद अपने पति की लंबी आयु की कामना करें, श्रृंगार की सामग्री का दान करें और अपनी सासू माँ से आशीर्वाद जरूर लें। केवल सुहागिन महिलाओं के लिए ही ये व्रत होता है और अपने पति की दीर्घायु के लिए सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं। जैसा कि पंडित विनोद गौतम ने हमें बताया कि आज के दिन काले या सफेद वस्त्र धारण ना करें, इनका कोई अलग ही महत्व होता है। आज का दिन जो होता है वो साज श्रृंगार का होता है, माँ गौरी को मनाने का होता है। वहीं अगर स्वास्थ्य में कोई परेशानी है तो अनुमति नहीं देता। अगर स्वास्थ्य तो उपवास ना रखें। साथ ही नींबू पानी पीकर भी आप उपवास खोल सकते हैं। इन तमाम जानकारियों के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपका व्रत जरूर सफल होगा और यही कामना स्वदेश न्यूज भी करता है। दीजिए मुझे इजाजत, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार। ना डरेंगे ना झुकेंगे, सत्य के लिए कुछ भी करेंगे। यहाँ खबर सिर्फ खबर नहीं, खबर एक मिशन है। जब बात हो देश की तो समझौता कैसे? स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।